हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। इसमें अगर आप देखें तो 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। अगर मैं ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं और ओजोन में आपके 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलियोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सल्फर हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एलियोट्रॉप्स में क्या होता है, डिफरेंट एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सेम एलिमेंट्स। इसमें ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है परंतु दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं और दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम रहती है। ये भी गैसेस स्टेट में और ये भी आपका गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस। ठीक है भाई, तो आज के डिस्कशन में हम लोग बातचीत करेंगे ओजोन के बारे में। चलिए इसके इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। ओजोन लेयर के कई सारे एप्लीकेशन भी सुने हुए हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में भी आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, सुना होगा। अब देखिए भाई, अगर मैं इसके प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करूँ, प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है, तो होता क्या है, जो मान लिया जाए कि ये आपका सी लेवल है, ये हो गया आपका सी लेवल। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर अबव, सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर अबव जो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस तो यहाँ भी प्रेजेंट है, सी लेवल से ऊपर ऑक्सीजन गैस यहाँ भी प्रेजेंट है, परंतु स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूँ 20 किलोमीटर अबव जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये आपका मान लिया जाए कि ये सन है, दिस इज सन। ठीक है, ये रेडिएशन जो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस 20 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल, ये ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बैलेंस करेंगे तो लीजिए ऐसे कर देते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। 20 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल जो एक लेयर बनती है, ये आपकी ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये हो गया आपका ओजोन लेयर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए भाई, ये रिएक्शन आपकी हीट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब है कि ये रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब कि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब हीट सप्लाई करेंगे मतलब है दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, endothermic, and so the value 142 kJ per mole, this much energy is required। ये पार्ट हो गया। मतलब है कि अगर हम ओजोन लेयर के बारे में बात करें फ्रॉम द सी लेवल तो आपको इतने डिस्टेंस में ओजोन लेयर मिल जाएगा। ठीक है, हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। ओजोन लेयर लीजिए, यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो गैस आपकी डेवलप हो रही है यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। इस लेयर के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें। अब देखिए भाई, ये जो आपको टॉप में दिया हुआ है सन, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन में आपका अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रेजेंट होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज लो कॉन्सेंट्रेशन में हार्मफुल नहीं होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज लो कॉन्सेंट्रेशन में हार्मफुल नहीं होती हैं, परंतु अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो जब ये रेज आपकी अर्थ में आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ह्यूमन बींग्स में, लिविंग बींग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज, जैसे सनबर्न हो गया, स्किन बर्न हो गया, एजिंग ऑफ स्किन हो गया, लीवर स्पॉट हो गया, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे लिविंग बींग्स में। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज व्हेन दे आर इन एक्सेस तो बहुत ही डेंजरस हो जाती हैं लिविंग बीइंग के लिए। तो ये आपकी जो ओजोन लेयर है, जिसे हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर, ये हो गया आपका ओजोन लेयर्स। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकता है यहाँ पर। तो इसी वजह से ये जो ओजोन लेयर्स होती है तो बेसिकली अर्थ में लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट करती है बाय स्टॉपिंग एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ये पार्ट हो गया। तो बहुत ही सिग्निफिकेंस है ओजोन लेयर का। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि ओजोन लेयर में होल हो गया,
तो हो सकता है कि लिविंग बीइंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, होल हो जाएगा तो रे जो आसानी से आ जाएंगी, जब आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये डैमेज करेंगी। तो ओजोन लेयर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा भाई, एक ये पार्ट भी आप समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर यहाँ भी क्यों नहीं बना, ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। ऑक्सीजन तो आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, देखिए भाई यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन, सनलाइट तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पर बिलो 20 किलोमीटर तो यहाँ भी आपका ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो सकता है। आप ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओजोन है, खासतौर से अगर आप देखें तो ये रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक, ध्यान दीजिए बहुत ही केयरफुली। डेल्टा एच वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक। थर्मोडायनामिक्स में जाइए, अगर मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूँ, अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इस रिएक्शन को फ्लिप करूँगा तो डेल्टा एच वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हेस लॉ आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में सीखा होगा। जब मैं अगर मैं इसको फ्लिप करूँगा तो डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2O3 प्रोडक्ट ऑन द रिएक्टेंट साइड और ये हो गया आपका रिएक्टेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो इसके लिए डेल्टा एच वैल्यू विल बी व्हाट, नेगेटिव हो गया। वेरी सिंपल पार्ट। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक, एक ही पार्ट हो गया, ठीक है। मैं थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन इस इक्वेशन में सॉरी यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, 3 मॉलिक्यूल्स दिया ना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी डेल्टा एस वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एंट्रोपी इज व्हाट, मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन जा रही है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अनदर पार्ट, आप लोगों ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बारे में सीखा होगा, ये पार्ट हो गया भाई। इसमें से डेल्टा एच वैल्यू इज व्हाट, नेगेटिव, चलिए मैंने नेगेटिव रख दिया, और डेल्टा एच वैल्यू क्या हो गया भाई, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, वैल्यू मैंने प्लग इन कर दी। अब ध्यान दीजिए, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा भाई, ये नेगेटिव बनाएगा, ठीक है भाई। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ये नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, ये हो गया। जैसे अगर आपने -2 लिया है, -6 लिया है तो -8 ही तो मिलेगा भाई। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या देगा आपको, नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा। डेल्टा जी की वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव। और आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, मीन्स वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो रहा होगा। मतलब है कि ये प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली होगा, मीन्स दिस रिएक्शन इज एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन किस में हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन गैस में हो जाएगा। यही रीजन है कि अगर यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली ऐसा देखा गया, थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे अगर आप देखें, थर्मोडायनेमिकली होता क्या है, ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन गैस, लेस स्टेबल होता है। अ कन्वर्जन ऑफ ओजोन गैस इनटू ऑक्सीजन गैस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही रीजन है कि अगर यहाँ पर ओजोन भी बनता है तो इमीडिएटली वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है थर्मोडायनेमिकली। वाई, बिकॉज ओजोन इज अनस्टेबल गैस, ओजोन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ दिमाग में रखें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर ओजोन लेयर क्यों नहीं बन रहा है, तो रीजन क्या होता है कि जैसे ही ओजोन अगर बना भी इमीडिएटली वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ना कि ओजोन गैस। ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम ओजोन से रिलेटेड एक और मेथड है जहाँ से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। एक सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से भी आप ओजोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोरीन लिया हुआ है, फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो यहाँ से
अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल से ले लिया हुआ है, तो 4 फ्लोरीन 4 हाइड्रोजन, यहाँ से मिल जाएगा 4 HF और यहाँ से आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपने लेस कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्शन कराई इन दोनों की तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। और अगर आपने हायर कॉन्सेंट्रेशन में इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा भाई, 6 तो 6 HF और यहाँ से मिल जाएगा ओजोन गैस। ये पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल पार्ट। लेस कॉन्सेंट्रेशन में कराएंगे तो ऑक्सीजन गैस, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लीजिए आपको मिल जाएगा ओजोन। तो एक ये मेथड होता है, यहाँ से भी आप ओजोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में हम लोग ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। चलिए मैं इस पोर्शन को लिख देता हूँ, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। चलिए ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया भाई। बेसिकली ओजोन जो है, ओजोन आपका तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओजोन whenever it is in gaseous state, so it will be pale blue. When ozone is in liquid state, it will be dark blue. And when ozone is in solid state, तब ये हो जाएगा आपका वायलेट ब्लू। तो हम कलर को देख करके बेसिकली भी आप डिटरमिन कर सकते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट तो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत ही अपेरेंटली बहुत क्लियर होता है। एक ही ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। एक दूसरा पार्ट, बेसिकली एट लो कॉन्सेंट्रेशन ओजोन जो होता है इज हार्मलेस, ये हार्मलेस होता है। परंतु अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ पर अगर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन लाइक 100 ppm, ppm के बारे में आप लोगों ने सुना होगा लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में, ppm पार्ट्स पर मिलियन। वहाँ पे जो कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी और ये हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इन सब के साथ में मैंने ppm के बारे में डिस्कस किया था, मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर अप्रॉक्सीमेटली इतना 100 पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन ओजोन का पहुंच जाता है, देन ओजोन काजेज हेडेक एंड नॉशिया। नॉशिया का मतलब क्या है, सिकनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, चलिए हम इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको ये पता चले ओजोन पोलर बाई नेचर होता है कि नॉन पोलर बाई नेचर होता है। अगर नॉन पोलर है तो विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर है तो डिजॉल्व किस में हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। अब देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए भाई। ओजोन में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन बना दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ऑक्सीजन के पास में होते हैं कितने लोन पेयर भाई, इसके होते हैं, हर एक ऑक्सीजन के पास में होते हैं 3 लोन पेयर। चलिए ये 3 लोन पेयर मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, और ये करते हैं, ऐसे कर लेते हैं एक बॉन्ड, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगा देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव बना देते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके तो तीनों लोन पेयर प्रेजेंट है, परंतु फिर भी एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज बना रहा है। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है, फिर भी एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। भाई एक ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना लेगा, कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर 2 से अधिक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लॉजिक जो आपको लगाना है। अगर 2 से अधिक बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और 2 से लेस या कम बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसे आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। एक ही बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज, और 1 से 2 से अधिक बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। सिंपल पार्ट हो गया भाई, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। चलिए अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की जैसे अगर इधर मूव करेगी तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ये मूव करेगी रिपल्सन की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया।
तो इसको क्या करेंगे भाई, ये ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये 2 लोन पेयर, ये पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुलिंग अभी इस साइड हो जाएगा, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रोटेटिंग स्ट्रक्चर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए भाई, चाहे इसी स्ट्रक्चर में ध्यान दें, चाहे इसी स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पर पोल्स लगे हुए हैं, डाईपोल्स हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल या डाईपोल है, मतलब ये पोलर बाई नेचर हो गया। अब देखिए ये बेंड क्यों बनाया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर हो गया ना भाई, 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, वॉसिपर थ्योरी। इस वजह से मैंने बेंट स्ट्रक्चर बना दिया इसका भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेंट, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसमें अगर आप देखें, क्या इसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या पोलैरिटी है, पोलैरिटी होती है, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर बाय नेचर। उसका अगर ज्योमेट्री भी देखें तो दैट इज आल्सो बेंट बाय नेचर, तो ये भी बेंट हुई है, वो भी बेंट हुई है, और क्या है भाई, दोनों पोलर बाय नेचर है, मतलब कि ओजोन विल बी सॉल्युबल इन वाटर। एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओजोन बीइंग पोलर सॉल्युबल इन वाटर, but it is also soluble in non-polar solvent, like टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल क्या हो गया, नॉन पोलर, एसिटिक एसिड नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर, ये हो गया भाई। ये तो थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, आप सोच रहे होंगे कि ये गलत इंफॉर्मेशन कैसे आ गई भाई, एक पोलर नॉन पोलर में कैसे रिजल्ट हो रहा है, इट इज पोलर बाय नेचर नॉट नॉन पोलर बाय नेचर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने भी सॉल्वेंट रखे हैं मैंने नॉन पोलर रखे। अब देखिए भाई ये पोलर नॉन पोलर में कैसे रिजल्ट हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिकली ओजोन जो होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों होता है ये भी चीज़ हम समझ लेते हैं। इसमें अगर आप देखें 3 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रखा हुआ है। अगर मैं ऑक्सीजन ओनली यहाँ पर 3 ओजोन में 3 ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इनमें भी लोन पेयर क्या रिपल्सन होगा, रिपल्सन लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा। इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है और ज़्यादा लोन पेयर है तो इसमें और भी ज़्यादा रिपल्सन होना चाहिए। ओजोन में लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर काउंट कर लीजिए तो भाई इनमें रिपल्सन तो और भी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें भी रिएक्टिविटी है पर इन कंपैरिजन टू दिस वन इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब कि दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ओजोन अनस्टेबल बाय नेचर थर्मोडायनेमिकली, तो क्या होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करके O2 में कन्वर्ट हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब देखिए भाई ओजोन क्या है भाई, पोलर बाय नेचर। ऑक्सीजन क्या है, नॉन पोलर बाय नेचर, F2 N2 L और ये क्या हो गया O2 हो गया, Cl2 हो गया, नॉन पोलर गैसेस, इट इज नॉन पोलर बाय नेचर। ओजोन क्या होता है, ये आपका ये बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये पोलर हो नॉन पोलर हो गया ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ओजोन क्या होता है, ओजोन तो वाटर में सॉल्युबल है, वाई बिकॉज इट इज पोलर बाय नेचर, परंतु जब ओजोन अनस्टेबल भी है, ऑक्सीजन बना देता है, तुरंत ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या है भाई आपका नॉन पोलर, ये नॉन पोलर आपका आयल में, CCl4 में, एसीटोन में और CHCl3 में, इन सभी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी दिख रहा है, परंतु लॉजिक इसके पीछे क्या है ये मैंने आपके साथ में बताया। ये आपका पोलर है भाई और ये आपका नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के प्रोड्यूस होने की वजह से ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ये बात हो गया। चलिए इसके बाद में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन।
चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं भाई। अब देखिए इन जनरल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो ओजोन होता है अनस्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली और ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में। और ओजोन के बारे में अगर और भी एक प्रॉपर्टी देखें तो ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पार्ट मैंने पहले ही जस्टिफाई किया हुआ है। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कोई भी कंपाउंड अगर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए जब ये ओजोन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है तो ये कन्वर्ट होता है बाय रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन। लीजिए हमें एक बेस इक्वेशन मिल गया। देखिए भाई नेसेंट ऑक्सीजन ये आपका दिया हुआ है नेसेंट ऑक्सीजन। इसी नेसेंट ऑक्सीजन या इसी बेस इक्वेशन को लेकर के इसकी कई सारी केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसानी में इन चाइल्ड्स प्ले आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसानी से। अब देखिए भाई नेसेंट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। चलिए इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, चलिए कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। देखिए ये है आपका सोडियम नाइट्राइट और ये है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम नाइट्रेट बाय ओजोन। अगर सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन ओजोन के साथ में कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अनदर पार्ट भी अगर आप देखें किसी प्रोसेस में अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहे होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हो गए 3 ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। वही रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो भी कंपाउंड इसके साथ में रिएक्ट करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए मैं हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप वो बेस इक्वेशन लेंगे O2, ये हो गया आपका नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर ले लिया मैंने NaNO2, ठीक है। हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बाई ओजोन और हमें रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना है वो प्रोसेस हम यूज करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड तो सेकेंड इक्वेशन में आप नेसेंट ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड ऐसे करेंगे भाई। सेकेंड इक्वेशन बैलेंस है 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करेंगे, O3 हो गया, ये NaNO2 हो गया, ऑन दिस साइड ऑक्सीजन गैस, हियर वी आर हैविंग NaNO3। ये पार्ट हो गया भाई, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भाई। ऑक्सीडेशन अगर आप देखें, एक तो ऑक्सीजन को देख करके बता दिया मैंने, अनदर पार्ट बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट भी। इसमें अगर आप देखें तो 2 2 जा 4 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 3 जा 6 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं सेकेंड केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो सेकेंड केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट वे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इतना ना लिख करके। जैसे मैंने ले लिया ये क्या है आपका सोडियम आर्सेनाइट, ये है आपको सोडियम आर्सेनेट, अगर नेम लिखना चाहे रनिंग नोट्स में सोडियम आर्सेनाइट, ये होता है आपका सोडियम आर्सेनेट, ठीक है भाई। ये हो गया आपका Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप ओजोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा भाई नेसेंट ऑक्सीजन देगा और ये क्या देगा O2 देगा, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन इसमें अटैच कर दीजिए Na3 और ASO4 हो गया और ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन, तो चलिए O2 यहाँ पे लिख देते हैं। लीजिए रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो शॉर्ट वे में आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। सोडियम आर्सेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आर्सेनेट, मतलब इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। चलिए हम अब इसके बाद में थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें ये शॉर्ट वे नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें से हो सकता है कि आपको एटम्स बैलेंस करना पड़े, ठीक है। जिनमें एटम्स बैलेंस करना है तो उनको शॉर्ट वे में नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं कैसे होता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ओजोन के। बेस इक्वेशन ले लीजिए आप, बेस इक्वेशन हो गया O2 हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन आपने कर लिया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें से, सल्फर ने सल्फ्यूरिक एसिड में। इसमें अगर आप देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इसमें क्या है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हो गया सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है ओजोन किस में, H2SO4 में। ठीक है, इस इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपका राइट साइड है तो सेकेंड इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन आप यूज करेंगे किस साइड, लेफ्ट साइड। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो हमें टच ही नहीं करना है, ऑलरेडी ज्यों का त्यों रखा रहना है। इसमें ध्यान दीजिए भाई, इसको बैलेंस करना है। इसमें अगर आप देखें तो H2 यहाँ है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। अब ध्यान दीजिए भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्शन जब मैंने आप लोगों के एक साथ में डिस्कस की थी तो मैंने बताया था कि जब H2SO4 को 444 डिग्री सेल्सियस में अगर आप हीट करेंगे 770 केल्विन में, तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। इसका खुद का वाटर मॉलिक्यूल, इसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है बाहर निकाल देती है। तो वाटर को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। कितना 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 कर दीजिए, 3 and 1 4 हो गया। चलिए भाई, यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई करिए इसको 3 से, तो 3 यहाँ पर भी हो गया, 3 यहाँ पर भी हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। चलिए अब मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ये हो गया भाई। अब इसके बाद में होता क्या है, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका H2O। ये आप ऐसे कर लीजिए, सल्फर प्लस 3O3 प्लस H2O, और ये हो गया आपका 3O2, हाँ ये हो गया आपका H2SO4। लीजिए आपकी रिएक्शन रेडी हो गई। इसमें इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही आसान रिएक्शन, वेरी सिंपल वे, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ केमिकल रिएक्शन, ये फोर्थ केमिकल रिएक्शन में फास्फोरस इज, हाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों को आप मॉइस्ट फॉर्म में लें, ड्राई फॉर्म में नहीं, मॉइस्ट, नमी रहना चाहिए। ठीक है, नमी होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा जल्दी रहता है, पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है। फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आपका H3PO4, तो बाय यूजिंग द सेम पैटर्न आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, P कन्वर्टेड इनटू H3PO4। इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आप कमेंट सेक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन डाल दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया तो आई बिलीव इस पोर्शन को भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो ये रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए मैं आता हूँ 5th केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए ये सिल्वर है भाई, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सिल्वर ऑक्साइड में। लीजिए मैंने ले लिया बेस इक्वेशन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये हो गया आपका सिल्वर, और सिल्वर को क्या करता है, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। वो पता कैसे चलता है, ये भाई आपका ब्राउन कलर होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन फॉर्म में होता है भाई। ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो आपका ऑक्साइड फॉर्म होता है ये ब्राउन फॉर्म में होता है। ये सिल्वर कलर होता है, इसका ब्राउन फॉर्म होता है। जैसे ब्राउन फॉर्म का सब्सटेंस बनेगा, मतलब एक इसका हो गया ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल पार्ट, ये सिल्वर को ऑक्साइड कर देता है, सिल्वर से इसका कलर चेंज कर देगा ब्राउन फॉर्म में। सिल्वर का जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है ओजोन के द्वारा तो इसका सिल्वरी जो कलर होता है इसका चेंज हो जाता है। अब देखिए भाई, इसको बैलेंस करिए। नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहाँ लगाना है, 2 सिल्वर है तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, बस नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करिए, तो O3 यहाँ से 2Ag हो गया, यहाँ से Ag2 हो गया, और ये हो गया आपका O2। बहुत ही सिंपल पार्ट। तो 5th केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। ठीक है भाई, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जब सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन देन व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड, द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज ब्राउन, येलो, रेड, ब्लू, तो ये ब्राउन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट 6th केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका 6th केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए भाई, इंटरेस्टिंग पार्ट। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्मामीटर में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मर्क्यूरी भरा रहता है, बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव, अगर आप थर्मामीटर को ऐसे ऐसे करेंगे तो लिक्विड की फॉर्म में फ्लो करता है। यही एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, फ्लो करेगा। अब देखिए, अगर आपने ओजोन को लेकर के मर्क्यूरी लिक्विड का अगर आपने ऑक्सीडाइजेशन कर दिया तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे कन्वर्ट हो जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब है कि जब कभी भी मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी टेंडेंसी टू फ्लो लॉस्ट हो जाती है। फ्लूडिटी जिसे बोलते हैं, फ्लूडिटी लॉस्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। अब देखिए भाई, चलिए
हम सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं तो Hg, सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन ले लें, ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन हो गया भाई। यहाँ पर Hg जो होता है फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो होता है, ये कन्वर्ट कर देता है मर्क्यूरस Hg2O, मर्क्यूरिक ऑक्साइड Hg हो जाएगा, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है Hg2O। ये फ्लूइडिटी है, इसमें फ्लूइडिटी नहीं है, इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिस ग्लास में होगा, अगर इसे लिक्विड फॉर्म में है, उसमें अगर आप ओजोन डालेंगे तो ग्लास में वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ग्लास के सरफेस में चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त ये फ्लो नहीं करेगा, ये पार्ट। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आपको बैलेंस राइट करना है, लेफ्ट साइड रखना है। Hg2 करिए, बस हो गया भाई। नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, O3, ये 2Hg, यहाँ से हो गया Hg2O, देन O2, ये हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह फ्लूइडिटी ऑफ Hg इज लॉस्ट, कॉल्ड करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, ये बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। ये पार्ट हो गया, ध्यान दीजिए भाई। चलिए इसके बाद में मैं बात करता हूँ सेवन्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सेवन्थ एंड एट्थ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर कई सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्यों कर देते हैं, ये पार्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ध्यान दीजिए भाई, जो पोटेशियम आयोडाइड है आपका, ये 3 मीडियम में रिएक्ट करता है, एक एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, और तीनों मीडियम में ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपको फ्लो में नहीं जाना, मीडियम को देख करके भी आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर मैं कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन हो गया था, और यहाँ पर सेवन्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं सेवन्थ केमिकल रिएक्शन में। तब देखिए भाई, पोटेशियम आयोडाइड ये एसिडिफाइड फॉर्म में रहेगा और एक न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, और दोनों के केस में ये I2 में कन्वर्ट होता है, परंतु यहाँ पर और भी बनने वाले सब प्रोडक्ट होते हैं वो अलग हो रहेंगे। सबसे पहले मैं एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैंने ओजोन ले लिया और ओजोन का यहाँ पर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। पोटेशियम आयोडाइड ये आपका एसिडिक फॉर्म में है, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में, और ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, I2 में। चलिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आपको करना है क्या, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करना है। बैलेंस करिए सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपने 2 कर लिया, ठीक है, आयोडीन बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम इस साइड नहीं है ना, तो ऑक्सीजन है, बैलेंस करना है इसको। अब देखिए एसिडिक मीडियम मतलब है कि ये रिएक्शन तभी हो रही होगी भाई जब इसमें एसिड डला होगा। इंपॉर्टेंट पर जब इसमें एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक एसिड लेकर के रिएक्शन को बैलेंस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम एटम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं HCl ले लेता हूँ तो यहाँ पर 2 पोटेशियम और 2 Cl मिल जाएगा, तो 2 KCl निकल गया भाई, 2 KCl हो गया भाई। देखिए एसिड, यहाँ पे H2SO4 भी डाल सकते हैं, HNO3 भी कर सकते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। H2SO4 के केस में पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। HCl लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो लीजिए आपका वाटर मिल गया, बस रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलिए नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, ठीक है, ये हो गया 2HCl + 2Ki + O3, और ये हो गया O2 + I2 + 2KCl, और ये हो गया आपका H2O। बहुत ही सिंपल। देखिए काफ़ी लेंथी केमिकल रिएक्शन दिख रही है, परंतु बहुत ही आसानी से आप दिस वे कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन गैस, I2, KCl, H2O, ये पार्ट हो गया। चलिए मैं अभी इसको रिमूव नहीं करता हूँ, मैं एक न्यूट्रल मीडियम में लेता हूँ। देखिए न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ओजोन का बेस इक्वेशन, ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। Ki ये आपका है न्यूट्रल मीडियम में, और यहाँ पर हो गया I2 में, इसको ऑक्सीडेशन कर देता है। ओजोन Ki को, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है न्यूट्रल मीडियम में भी। परंतु यहाँ पे आपको एसिड नहीं लेना, एसिड लेंगे तो एसिड मीडियम में मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। न्यूट्रल मीडियम में कि मतलब कि यहाँ पर क्या लेना है भाई, आपको लेना है वाटर। अगर आपको याद हो पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी, उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है। तो पोटेशियम परमैंगनेट
एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन देता है, बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन देता है। तो न्यूट्रल मीडियम में जब हमने इसकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने बेसिक मीडियम में करके कंप्लीट की हुई थी, ठीक है। तो उसमें से बेस का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या है, आयोडीन तो बैलेंस हो गया, 2 लगा दिया मैंने, 2 पोटेशियम बचे। तो अगर मैं यहाँ पर H2O डाल देता हूँ तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक नेसेंट ऑक्सीजन तो आपको लगाना है। चलिए मैं पहले नेसेंट ऑक्सीजन लगा देता हूँ लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें कैंसिल करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान दीजिए, H2O एंड O, तो क्या बनाएगा H2O2। H2O2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया H2O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 OH माइनस आयन मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, 2 पोटेशियम आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, 2 पोटेशियम आयन मिल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, 2KOH। लीजिए रिएक्शन बहुत ही सिंपल हो गई भाई। ये 2K प्लस आयन तो बचा है ना भाई, यहाँ से आपका 2K प्लस आयन बचा हुआ है, कंबाइन हो जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। तभी बोल देते हैं कि बेसिक मीडियम में लीजिए बैलेंस कर दिया मैंने। तभी OK-4 की रिएक्शन हम लोगों ने न्यूट्रल मीडियम में पढ़ी हुई थी, बेसिक मीडियम में हम लोगों ने बैलेंस कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन करके आ रहा था। देख लीजिए भाई, नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, यहाँ पर H2O, यहाँ पर 2KI, यहाँ पर O3, यहाँ पर O2, I2 और ये हो गया 2KOH। अब ध्यान दीजिए, दोनों रिएक्शन को कंपेयर कर लीजिए। दिस इज इन एसिडिक मीडियम, दिस इज इन न्यूट्रल मीडियम, परंतु दोनों में बनने वाले प्रोडक्ट क्या हैं, जो सब प्रोडक्ट हैं आपके बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बाय प्रोडक्ट हैं आपके डिफरेंट हैं। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन नो सॉरी I2, वाटर मॉलिक्यूल इधर है ही नहीं। ये रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन पूछने के। चलिए इस सीरीज में एक और लास्ट रिएक्शन बची है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो एल्कलाइन मीडियम में है। एल्कलाइन मतलब है क्या है कि बेसिक मीडियम में। एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी और केमिकल रिएक्शन है, परंतु इस सीरीज में मैं इस रिएक्शन को भी एल्कलाइन मीडियम में कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए भाई, ये O3 है भाई, O3 तो पोटेशियम आयोडेट, ये पोटेशियम पर आयोडेट। तो सबसे पहले इसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, दोनों करके दिखाता हूँ। दिस इज 8th केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये भी हो गया और हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेस इक्वेशन आप ले लें, लीजिए O2 हो गया और नेसेंट ऑक्सीजन मैंने कर लिया। ये पोटेशियम आयोडाइड है, इट इज इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है भाई। और इसको ये कन्वर्ट कर देता है कि इसमें से KiO3 KI तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है, नेसेंट ऑक्सीजन लगाइए, 3 ऑक्सीजन है, 3 कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 3 का, 3 and 3 and 3। इस पोर्शन को आप हटाइए। चलिए मैंने इस पोर्शन को हटा दिया। नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, 3O3 KiO3 and 3O2। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है भाई, कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम पर आयोडेट में भी ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। ये हो गया आपका। चलिए मैं यहाँ पर बेस इक्वेशन ले लिया भाई ओजोन का, KI को KiO4 में भी यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर कितना 4 ऑक्सीजन, 4 कर दीजिए। तो मतलब है कि इस बार आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4। इस पोर्शन को मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया भाई, कैंसिल करिए, O3 ये KI हो गया, ये हो गया 4O2 ये KiO4। लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप ध्यान दीजिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों को। जब KiO3 बनता है ऑक्सीडेशन में तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन लगे हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। जब KiO3 KI का KI3 थोड़ी ना, ये आपका KI है, सॉरी ये KI, ठीक है, फ्लो में लिख दिया मैंने। 4 ओजोन मॉलिक्यूल्स KI, 4O2 और KiO4, ठीक है भाई। पोटेशियम आयोडाइड का जब पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीडेशन होता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। पोटेशियम आयोडाइड का जब पोटेशियम पर आयोडेट में ऑक्सीडेशन होता है तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन।
मतलब कि ओजोन की अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, एक्सेस में कर दिया, तो वहाँ पर प्रोडक्ट आपके डिफरेंट बन जाते हैं। ठीक है, लेस क्वांटिटी में ये मिल जाएगा, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओजोन की तो आपको ये मिल जाएगा। ये एल्कलाइन मीडियम में केमिकल रिएक्शन है। चलिए इस सीरीज में और भी कुछ ही केमिकल रिएक्शन है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं हम लोग। 9th केमिकल रिएक्शन है आपका आयोडीन। ये हम 9th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आयोडीन जब आपका मॉइस्ट फॉर्म में है, आयोडीन बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आपने देखा होगा फ्लोरीन क्लोरीन गैस में हो गया, ब्रोमीन लिक्विड में हो गया, आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया, हैलोजन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आयोडीन जब आपका मॉइस्ट फॉर्म में होगा तो ये आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडिक एसिड बाय ओजोन। रिएक्शन चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ओजोन का आप बेस इक्वेशन लीजिए, ये O2 हो गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर आपने आयोडीन ले लिया तो ये किस में, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड करिए इधर, ये 2 आयोडीन है तो यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो चलिए वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। कितना ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर आप करिए 5, ये हो गया। ठीक है, 5 ऑक्सीजन इज देयर। मतलब कि इस इक्वेशन को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया। अब इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, इस पोर्शन को हटा दिया मैंने। ये नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए। ठीक है, अब देखिए भाई, ये 5O3 I2, ये H2O, ये 2HiO3, और ये हो गया 5O2, ये हो गया भाई। इस तरह से रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक भाई, बैलेंस इक्वेशन है। अगर ये ड्राई फॉर्म में है, अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो लीजिए हम 10th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। बेस इक्वेशन ले लेते हैं O2 और ये नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, I2 को ये कन्वर्ट कर देता है या ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें से, I4O9, इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडीन नन ऑक्साइड। नन क्या हो जाएगा, 9 हो गया, टेट्रा 4 हो गया, टेट्रा आयोडाइड नन ऑक्साइड। ये आपका येलो फॉर्म में होता है, कलर याद रखें भाई, येलो फॉर्म में बन करके निकलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 आयोडीन है, 2 आयोडीन है, 2 करिए, 4 हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन रखिए आप, यहाँ पर 9 ऑक्सीजन, 9 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब है कि यहाँ पर 9 करेंगे तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 यहाँ पे हो गया। अब इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। 9 नेसेंट ऑक्सीजन है, कैंसिल करिए, 9O3 + 2I2, ये हो गया I4O9, और ये 9O2 हो गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। तो चलिए मैं इस पार्ट को हटाता हूँ। 10th केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं लेड सल्फेट विच इज इन ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर में होता है, नो सॉरी लेड सल्फाइड है, ये लेड सल्फाइड है, ये ब्लैक कलर में होता है और इसको लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम बातचीत करते हैं 11th केमिकल रिएक्शन के बारे में। 11th केमिकल रिएक्शन ये हो गया। अब 11th केमिकल रिएक्शन, अब ध्यान दीजिए भाई, ये हो गया बेस इक्वेशन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, और ये है आपका लेड सल्फाइड विच इज इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर में रहता है और ये लेड सल्फेट में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। बहुत ही सिंपल पार्ट है भाई। PbS सेम हो गया, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर 4 कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, इस पोर्शन को आप हटाइए। बहुत ही कॉमन पार्ट हो गया। 4 नेसेंट ऑक्सीजन, 4 ओजोन, PbS, 4O2, और ये हो गया आपका PbSO4। ये रिएक्शन हो गया। इन द सिमिलर पैटर्न अगर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कॉपर सल्फेट में, कैडमियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कैडमियम सल्फेट में। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को इसी पैटर्न में आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसी पैटर्न में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 11th केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, अगर चाहें तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है भाई। चलिए इसके बाद में हम बातचीत करते हैं
नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में, 12th केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये हो गया 12th केमिकल रिएक्शन। अब देखिए भाई, ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, ये होता है फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक सल्फेट बाय ओजोन। तो ओजोन का बेस इक्वेशन ले लीजिए, O2 हो गया, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। फेरस सल्फेट ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या होता है भाई, फेरिक सल्फेट, ये हो गया फेरिक सल्फेट। अब ध्यान दीजिए भाई, कितना आयरन है 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया। नेसेंट ऑक्सीजन आपको लेना है। अब देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सल्फेट आयन 3 है, यहाँ पर सल्फेट आयन 2 है। सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए हम एसिड ले लेते हैं। एसिडिक मीडियम में एसिड है, बेसिक मीडियम में तो रिएक्शन होती ही हैं। तो H2SO4 ले लीजिए। H2SO4 तो बहुत अच्छा सल्फेट आयन आसानी से देगा, क्योंकि H+ आयन तो निकाल बाहर करेगा आसानी से। तो यहाँ पे चलिए मैंने एक H2SO4 डाल दिया। कितना सल्फेट आयन 2 and 1 3 हो गया, बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 1 नेसेंट ऑक्सीजन लीजिए, आपका वाटर मॉलिक्यूल इधर आ गया। बस हो गया भाई, इक्वेशन इज बैलेंस। चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं। H2SO4 प्लस 2 FeSO4 प्लस ओजोन, ये O2 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। लीजिए रिएक्शन आपकी रेडी। बहुत ही आसानी से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। काफ़ी लेंथी लग रही है, पर यूजिंग दिस मेथड आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम 13th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। ये हो गया 13th केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए भाई, ये है पोटेशियम मैग्नेट और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। दिस पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन D and F ब्लॉक एलिमेंट। देखिए भाई, ये हो गया। जब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसको फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं K1O4 में। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, ओजोन का बेस इक्वेशन मैंने लिया, ये हो गया K2MnO4 और ये हो गया आपका KMnO4। ध्यान दीजिए भाई, नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहाँ पे लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया। अब ऐसा क्यों करता हूँ, ध्यान दीजिए भाई, 4 पोटेशियम एटम्स ही 2 पोटेशियम एटम, यहाँ पर 2 पोटेशियम एटम्स अभी बचे हुए हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रख देता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा भाई, 2 हाइड्रोक्साइड आयन। 2 हाइड्रोक्साइड आयन इस पोटेशियम आयन से कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, 2OH 2KOH। ये हो गया भाई, न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन हमने कंप्लीट करा दी। ये हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, H2O प्लस 2K2MnO4 प्लस O3, ये हो गया O2 प्लस 2KMnO4 प्लस 2KOH। बहुत ही आसान, ये हो गया, बहुत ही आसान रिएक्शन। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दिख रहे हैं, परंतु है इनमें कुछ नहीं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। लास्ट केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी हो गई 14th केमिकल रिएक्शन इस सीरीज में। उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 14th केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका ओजोन। 14th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, बेस इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपका क्या है भाई, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है आपका पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब ध्यान दीजिए भाई, ये हो गया आपका K4, ये FeCN6 और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, K3 Fe और CN2⁻6। ये हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रखना है। अब ध्यान दीजिए भाई, वही सेम पैटर्न, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो ये पोर्शन FeCN2⁻6 तो सेम हो गया, दोनों में 2 किया हुआ है। यहाँ पे 6 पोटेशियम, यहाँ पर 8 पोटेशियम, 2 पोटेशियम ज़्यादा है, तो वही पार्ट यहाँ पे आप H2 डालिए। तो इस पोर्शन से आपको OH माइनस मिल जाएगा। ये OH माइनस 2 एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन से कंबाइन होगा और क्या बना देगा भाई, 2KOH। ये हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, ये H2O प्लस 2K4 FeCN6, ये हो गया O3। चलिए O2 हो गया 2K3 FeCN6 और ये हो गया 2KOH। लीजिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके बाद में ये तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, आप लोगों को लिखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, हाँ, तो मज़े लेते जाइए आप लोग। ठीक है, हाँ। तो इन रिएक्शंस के बाद में ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन थी। अब इसके बाद में 2-3 और रिएक्शन बची हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप की, उनके बारे में डिस्कस करके
एक दो सेंटेंस में हम यूजेस कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में इस ओजोन को कंप्लीट करते हैं। अब तक की केमिकल रिएक्शन में जो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका ओजोन होता है, ओजोन एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही नेसेंट ऑक्सीजन सब्सटेंसेज को ऑक्सीडाइज करके दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि एक नेसेंट ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, ठीक है। वो बात अलग ही, हम बैलेंस करने पर कई सारे नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करके फिर इसके बाद में कैंसिल करते हैं, ठीक है। जो ओजोन है, ओजोन में एक ही नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग उन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ओजोन में जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, ये तीनों ऑक्सीजन एटम्स रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। इनमें से ऑक्सीजन गैस नहीं रह पाता। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन अलग होगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेगा, नहीं। ओजोन में जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वो सभी ऑक्सीजन आपके अदर सब्सटेंसेस में कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हैं। देख लेते हैं भाई, हालांकि ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखिए भाई, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं 15th केमिकल रिएक्शन के बारे में। 14th केमिकल रिएक्शन थी, ये 15 में डाल देते हैं। रिएक्शंस इन विच all oxygen atoms of ozone are consumed। ऐसे कर सकते, ऑल द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड। नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ओजोन, ये हो गया भाई, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इन जनरल होता क्या है कि SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, SO3 में, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट, ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। इन जनरल रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, जो मेथड हम लोगों ने अभी तक सीखा हुआ है। आप क्या करेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे ओजोन का और ये नेसेंट ऑक्सीजन रख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर ये SO2 को आप कन्वर्ट करेंगे SO3 में। अब इस इक्वेशन को नेसेंट ऑक्सीजन लगा करके बैलेंस करेंगे, कैंसिल करेंगे, O3 हो गया, ये SO2 हो गया और ये SO3 हो गया और ये आपका O2 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में कंज्यूम किया गया। आउट ऑफ 3 ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया। हालांकि ये रिएक्शन सही नहीं है। हम उन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से ऑक्सीजन, ओजोन के तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो O2 दिया हुआ है, ये 2 ऑक्सीजन बच करके निकल जाते हैं, ये ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो जाते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 2 ऑक्सीजन है, ये भी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करिए, 3 कर दीजिए, यहाँ पे 3 करिए। अब ये रिएक्शन सही है, अब ये रिएक्शन सही है। ये ओजोन है, 3 2 जा 6, ये 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, 3 सल्फर रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन सही है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें, जो ओजोन के तीनों ऑक्सीजन थे, ऑल द 3 ऑक्सीजन्स आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, अलग नहीं, इसी प्रोडक्ट में कंज्यूम्ड हो गए। ये रिएक्शन सही है। ये कुछ सर्टेन रिएक्शन है जिन रिएक्शन से आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है भाई। जैसे पोटेशियम आयोडाइड के बारे में, आयोडीन के बारे में, मॉइस्ट के केस में और ये आपका ड्राई के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं। इन रिएक्शन से थोड़ा सा सावधान में रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, फ्लो में नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन ले लेता हूँ। ये SnCl2 को कन्वर्ट कर देता है, दूसरी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक रिएक्शन है SnCl2 Cl4 में। ये स्टैनस क्लोराइड, ये स्टैनिक क्लोराइड, ये टिन लगा हुआ है तो टिन को स्टैनस बोल देते हैं, ठीक है। स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। इन जनरल रिएक्शन होनी क्या चाहिए, आप लेंगे बेस इक्वेशन, O2 हो गया और नेसेंट ऑक्सीजन बना, ये डाल दिया आपने SnCl2, इसको कन्वर्ट किया SnCl4 में, आपने डाल दिया नेसेंट ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में HCl डालेंगे, 2 डालेंगे तो आप क्या हो जाएगा भाई, ये H2 आ जाएगा। वाई, बिकॉज
2Cl Cl4 हो गया, 10 कंप्लीट हो गया, और 2H 1 ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन आप कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा O3 SnCl2 2HCl, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा SnCl4 और ये हो जाएगा H2O। ये रिएक्शन ये हो गया, बट ये रिएक्शन आपकी इनकरेक्ट है, ये रिएक्शन आपकी इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इसमें कुछ और भी बचा गया, O2 मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ये H2O O2 मेंशन नहीं किया कि जो 2 ऑक्सीजन हैं ये 2 ऑक्सीजन ओजोन के बच करके उधर चले गए, ठीक है। ये ऑक्सीजन को कंज्यूम हो जाना चाहिए। मैं उन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें से ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन बेसिकली इनकरेक्ट है। आप इस ऑक्सीजन को हटाइए, ठीक है भाई, अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 3 डालिए, 3 2 6 कर दीजिए, यहाँ पे 3 डालिए और यहाँ पे 3 डालिए, देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस क्या, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 10 3 10, 3 2 6 Cl हो गया, 6 Cl यहाँ पर, 4 3 12 Cl हो गया, 6 6 12 4 3 12 Cl, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये एक क्वेश्चन सही है। ओजोन के जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स, वो सभी के सभी प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाते हैं, इसमें पूरे चले गए वाटर मॉलिक्यूल में, O2 नहीं देखने को मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा हुआ है, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस आपका बाहर निकल जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में, ये पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको देखने को प्रोडक्ट साइड नहीं मिलेगा, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। एक और छोटा सा पार्ट है, छोटी सी रिएक्शन है, फिर इसके बाद में यही लास्ट रिएक्शन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी रिएक्शन हो गई, पर इसके बाद में हम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका 15th कर लेते हैं, ये 15 रिएक्शन विथ पराक्साइड, रिएक्शन विथ पराक्साइड। अब देखिए ये पराक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, इन जनरल पराक्साइड भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओजोन आपका पराक्साइड से, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं ले लेता हूँ H2O2, यहाँ पर ओजोन ले लिया, तो इसमें से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, इसमें से पराक्साइड में ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज होती जाती है, वैसे उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होने लगता है, तो इसमें से इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। एक ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। पराक्साइड के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये ओजोन हो जाएगा, ओजोन सिंपल पार्ट है। ये क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये क्या देगा आपका भाई, O2 देगा। तो ये जो H2 है और ये आप ऑक्सीजन है, H2O बना देगा, बहुत ही सिंपल पार्ट H2O। ये O2 है, ये भी O2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आपके एस्केप हो जाते हैं, हो गया भाई। अगर मैं बेरियम पराक्साइड ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ये क्या देगा भाई, O और ये आपका O2 देगा, तो ये Ba और O कंबाइन हो जाएगा तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकल जाते हैं। ये पार्ट हो गया। अगर मैं ले लेता हूँ आपका Na2O2 हो गया, तो यहाँ पर ओजोन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसके केस में आपको वाटर लेना पड़ेगा, वाटर, ताकि आप भाई वाटर इस वजह से लेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा O2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए होता क्या है, ये O और ये H2 बनाएंगे तो क्या बनाएगा, 2OH माइनस 2 Na से कंबाइन होगा तो 2 NaOH बना देगा, 2 NaOH, ये बन गया भाई। ये O2 है, ये भी O2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकल जाते हैं। इस तरह से रिएक्शन, ये पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो ये आपकी यहाँ पर इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। अगर इसके यूजेज के बारे में बात करें यूजेज के बारे में, तो अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ओजोन का सिग्निफिकेंस हम लोगों ने ऑलरेडी ओजोन लेयर से रिलेटेड पढ़ा हुआ है। अनदर इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ओजोन का क्या है कि इसको स्टरलाइजिंग वाटर्स के पर्पज में किया जाता है। जैसे वाटर के प्योरीफाई करने में इसको यूज करके आप जितने बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है। इंसेक्ट्स होते हैं तो वाटर में क्या होता है, उनको किल करने के लिए प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम यूजेज में डाल सकते हैं, यूजेज में क्या हो जाता है, यूज्ड इन प्योर या स्टरलाइजिंग वाटर। एक सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है, डिटरमाइनिंग, इन डिटरमाइनिंग, यहाँ पे कर सकते हैं इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कर देते हैं भाई, कंपाउंड्स। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी हुई है और एल्काइन की रिएक्शन पढ़ी हुई है, और इन कंपाउंड्स का हम लोगों ने ओजोन एनालिसिस किया था ओजोन के प्रेजेंस में। हम उसी ओजोन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोगों ने ओजोन से रिलेटेड जो ओजोन एनालिसिस जो रिएक्शन थी, तो वहाँ पर दो टाइप की ओजोन एनालिसिस पड़ी थी, एक ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस, एक दूसरी थी रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जहाँ कहीं भी अगर आपका डबल बॉन्ड लिया है, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर इसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये बात रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस 1 स्टेप ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस 2 स्टेप ऑक्सीडेशन। ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओजोन, जो ओजोन होता है, तो इसको आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन, भाई डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, चेन में, ब्रांच में लगा है, क्लोज रिंग में लगा हुआ है। क्लोज रिंग का भी हम लोग ओजोन एनालिसिस किया हुआ था चैप्टर में, अगर आपको याद हो। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप ओजोन एनालिसिस यानी ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग एक नया इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ओजोन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अब इसके बाद में एक दूसरा कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़, ये हो गया पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।